दोस्तों आपको याद होगा आज से 1-1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि फ्रांस ने काफी समय के बाद में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को रवाना कर दिया है दुनिया की गश्त पर, एक अनजान मिशन पर। कारण यह था कि रशिया यूक्रेन के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद ये युद्ध बढ़ता गया और अब ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है कि ये युद्ध कभी भी यूरोप तक फैल सकता है, यानी नेटो वर्सेस रशिया इस युद्ध के बाद कहीं ना कहीं हो सकता है, जिसको काउंटर करने के लिए फ्रांस ने ये फैसला लिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर नेटो वर्सेस रशिया युद्ध होता है तो उसमें जो रशिया द्वारा शिकार किए जाने वाले प्रमुख देश होंगे वो 3 ही होंगे, फ्रांस, यूके और यूएसए। इन तीनों के ऊपर सबसे बड़ी गाज गिर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी सुरक्षा करना और दुश्मन के ऊपर अटैक करना, इसके लिए फ्रांस ने तैयारी तेज कर दी है। आज के दिन की अगर बात की जाए तो ये फ्रांसीसी नौसेना के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि फ्रांस को आज ही बराकुडा क्लास की SSN यानी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन मिलने वाली है। वो आज ही कमीशन होगी और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही कमीशन होगी उसके तुरंत बाद ये एक अनजान मिशन के ऊपर निकल जाएगी, यानी फ्रांस इसको डिप्लॉय कर रहा है और ऑब्वियसली इसका निशाना रशिया ही होगा, क्योंकि फ्रांस किसी भी तरह के संभावित खतरों को लेकर बिल्कुल भी अपने देश को परेशान नहीं होने देना चाहता और इसके लिए जितनी तैयारियां चाहिए वो ये करने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबमरीन के ऊपर भारत की भी नजर है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत भी अपनी नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 अल्फा को लॉन्च करने वाला है, जिसके तहत हम लोग न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने वाले हैं, यानी SSN, जिसके लिए एक फॉरेन पार्टनर की तलाश है, जो तलाश खत्म हो सकती है फ्रांस तक जाते जाते। इसको लेकर भारत और फ्रांस के बीच में कई बार डिस्कशन भी हो चुके हैं। तो चलिए, खबर तो अब आपने जाने ली कि आज ये कमीशन हो जाएगी, लेकिन मैं आज इसके बारे में कुछ आपको डिटेल में जानकारी दे दूं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बराकुडा क्लास सबमरीन के बारे में बताया जाता है कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन है, यानी इसकी टेक्नोलॉजी बाकी पुरानी SSN की तुलना में कई ज्यादा हाईटेक मानी जाती है। और ये जो सबमरीन कमीशन होने वाली है फ्रांसीसी नौसेना में, ये बराकुडा प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाने वाली सबसे पहली सबमरीन है। बराकुडा एक्चुअली एक फिश का नाम है, याद रखिएगा। ये पनडुब्बी 328 फीट लंबी है और इसका जो वजन है वो है 5300 टन। फ्रांस के शहर बेस्ट में ये परमाणु सबमरीन तैनात रहेगी। इस पनडुब्बी की खासियत ये है कि ये क्रूज मिसाइल से अटैक करने में माहिर होगी। दुश्मन के क्षेत्र में स्पेशल फोर्सेस को तैनात करने में भी ये सक्षम होगी। इस पनडुब्बी में 65 की संख्या में सैनिकों को सवार किया जा सकता है और ये जो कि एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, इस वजह से 70 डेज तक ये पानी के अंदर रहकर लगातार दुनिया की गश्त लगा सकती है और बीच में आने वाले किसी भी खतरे को समाप्त कर सकती है। इसी सबमरीन से अक्टूबर 2020 में फ्रांस ने सफलतापूर्वक क्रूज मिसाइल का टेस्ट भी किया था। अभी हुआ ये कि पिछले दिनों जब फ्रांसीसी रक्षा मंत्री भारत आई थी, फ्लोरेंस पार्ली, उस दौरान इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि फ्रांस भारत को ये सबमरीन्स दे सकता है। और इसके चांसेस इसलिए ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि फ्रांस की रिसेंटली एक डील कैंसिल हुई थी सबमरीन्स को लेकर ही ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो उस डील को टूट जाने के बाद उसकी भरपाई करने के लिए भारत फ्रांस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस और भारत के बीच में इस समय जिस हिसाब से रिलेशनशिप है, जिस हिसाब से पार्टनरशिप चल रही है, इंडो पैसिफिक को लेकर भी चर्चाएं होती है, इस लिहाज से भी भारत को मजबूत करना फ्रांस का दायित्व बनता है। ये फ्रांस के भी पक्ष में है। यहाँ तक बताया गया था कि भारत को अगर ये पनडुब्बी मिलती है तो इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। मान लीजिए कि ये पनडुब्बी भारत को मिल जाती है तो ये भारत के पास मौजूद सबसे ताकतवर हथियार होगा और इसके बाद जो भारत को ताकत हासिल होगी वो असीमित होगी, अजेय होगी। इतना ही नहीं, इसी पनडुब्बी के चलते भारत इंडो पैसिफिक में अपनी ताकत का भी जलवा दिखा सकता है। इसकी जो सबसे बड़ी ताकत बताई जाती है वो है स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल वही क्रूज मिसाइल जो कि रफाल में भी इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें जो स्कैल्प मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है उसकी रेंज बताई जाती है 1000 किलोमीटर, जो कि समुद्र से सतह पर मार करने के लिए उपयोग की जाती है। अगर बात की जाए इसके फ्यूल को लेकर तो 10 सालों तक इसे रिफ्यूल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। 10 साल के बाद ही आपको इसमें दोबारा फ्यूल डलवाना होता है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। कहने का मतलब, अगर ये पनडुब्बी भारत के हाथ लग जाती है, इसकी टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाती है और जो 6 की संख्या में हम इन्हें एक्वायर करना चाहते हैं, अगर वो हो जाता है काम, तो यकीन मानिए कि भारत की ताकत रीजनल से ग्लोबल में बदल जाएगी। इस तरह की सबमरीन्स ही भारत को इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि भारत के पास कोई भी SSN मौजूद नहीं है, यानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, और जो है भी वो कन्वेंशनल है, डीजल इलेक्ट्रिक है। इससे पहले INS चक्रा जरूर थी हमारे पास, जो कि रशिया से हमने लीज पर ली थी। लेकिन लीज पर हम लोग कितने दिनों तक ले सकते हैं, कब तक आखिर उसका पैसा देते रहेंगे, क्योंकि इसकी लीज के चार्जेस जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत को अपनी खुद की पनडुब्बी हर हाल में चाहिए।
खैर अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या फ्रांस भारत को इसकी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर वो देने के लिए तैयार होता है तो यकीन मानिए फ्रांस और भारत के रिलेशनशिप भी ऐतिहासिक हो जाएंगे, जो कि आने वाले कई दशकों तक सामान्य चलते रहेंगे, बिल्कुल मधुर रहेंगे। और यकीनन हिंद महासागर में उसके बाद भारत को चुनौती देने वाला कोई और दूसरा देश नहीं बचेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।